वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कुकम्बर के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजी में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीजी के स्टूडेंट हो। कुकम्बर क्रॉप का बॉटनिकल नेम होता है क्यूक्यूमिस सेटाइवस। इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। ओरिजिन प्लेस इंडिया। इसको भारतवर्ष में 1822 एडी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस इन इंडिया in 1822 AD। क्रोमोसोम नंबर होता है 2n14। ये डे न्यूट्रल प्लांट है। और ये थर्मोफोलिक क्रॉप भी होती है। थर्मोफोलिक क्रॉप का मतलब होता है ऐसी फसल जो गर्म से गर्म तापमान को भी बर्दाश्त कर लेती है, चाहे तापमान आपका 45 से 80 या 85 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, उसमें भी खुद को ये सरवाइव कर लेती है और अच्छी ग्रोथ देती है। तो ऐसी क्रॉप को हम थर्मोफिलिक क्रॉप कहते हैं। मोस्ट कॉमन सेक्स फॉर्म मोनोशियस। मोनोशियस आपकी वो क्रॉप होती है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पार्ट पे पाए जाते हैं। आपने जब खीरा खाया होगा तो उसमें हल्का सा ऊपर खट्टापन आता है, बिटरनेस हल्का सा तीखा जैसा करछाता है, तो उसको लोग खीरे के ऊपर वाले पोर्शन को खीरे से रगड़ करके या फिर छिलका उतार करके तब खाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है ये जान लेते हैं। इन कुकम्बर बिटरनेस इन फ्रूट is due to cucurbitacin। अगर हम इसमें सेक्स रेशियो की बात करते हैं कुकम्बर के, तो वो लगभग 15:1 होता है। मतलब जो मेल पार्ट होगा वो लगभग 15 होगा और फीमेल वाला 1। तो ये इसका सेक्स रेशियो हो गया।
हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर इस 18 से 24 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर। फ्लेवरिंग, एंथिसिस एंड डिहिंसेंस। अगर हम एंथिसिस, पहले हम इसके लिए इसका टेम्परेचर देख लेते हैं, ये लगभग 13 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं एंथिसिस की। एंथिसिस आपके प्लांट की वो स्टेज होती है जिस समय, या उसको वो पीरियड को कहते हैं जिस समय हमारा फ्लावर जो होता है वो फुल ओपन होकर के अपने फंक्शंस को करता है और उसके पार्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो उस स्टेज को हम एंथिसिस कहते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्टिमम फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो लगभग 13 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, द पीरियड when a flower is fully open and functional and its part are available for pollination। अगर हम डिहेंसेंस की बात करें तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो मैच्योर प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो स्प्लिट करता है और एक जहाँ पे उसकी वीकनेस पॉइंट होता है वहां से जितना भी अंदर का मटेरियल होता है वो सब बाहर रिलीज कर देता है। इसको हम डिहेंसिस बोलते हैं। अगर खुलेगा उसी प्रोसेस में ही आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल। सॉइल का जो पीएच होता है वो 5.5 से 6.8 होता है। कुकम्बर कैन grown in many type soils but they prefer loose, well drained, fertile soil that rich in organic matter, loam, silt loam, and clay loam soil are best for higher yield। हम इसका सी ग्रेड देखते हैं।
2.5 से लेकर के 4 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम ऑफ सोइंग की बात करते हैं तो कुकम्बर को हम समर और रेनी सीजन दोनों में लगा सकते हैं। कल्टीवेटेड बोथ इन समर एंड रेनी सीजन। समर क्रॉप का जो टाइम होगा वो जनवरी से टू फरवरी, और अगर रेनी की बात करते हैं तो उसका होगा जून से जुलाई। और अगर हम मेघालय में देखें तो वहां के पहाड़ों पे इसको अप्रैल में सोइंग करते हैं। वैरायटीज देख लेते हैं। पूसा, उदय, पूसा बाहर, सॉरी बरखा, पूसा, संयोग, ये गाइनोशियस वैरायटी होती है। ये अर्ली एंड हाई यील्डिंग वैरायटी है। इसके बाद है शीतल, पूसा, शुभांगी, हिमांगी, ये अभी रिसेंट में ही रिकमेंडेड की गई है। रिसेंटली रिकमेंडेड वैरायटी। क्वाइंसेट, यूएसए में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रजिस्टिंग टूवर्ड डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रोसाइनिस, एंड एंगुलर लीफ स्पॉट। इसके बाद है जापान लॉन्ग, जापानीज लॉन्ग ग्रीन। ये वैरायटी आपकी जापान से रिलीज हुई थी। एक्स्ट्रा अर्ली फ्रूट मैच्योर वैरायटी है ये इन 45 डेज। हार्वेस्टिंग और यील्ड देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन 45 days
आफ्टर सोइंग। ईल्ड होती है इसकी अबाउट 8 से 10 टन पर हेक्टेयर। कैन बी ऑब्टेन। फिजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें पिलो डिसीज होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। पिलो डिसीज इज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। इसके सिम्टम्स होते हैं क्रूड लीफ, क्रूड पत्ते आगे से मुड़ जाएंगे, ड्राई हार्ट सख्त हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन, स्पॉट लाल कलर के पूरे धब्बे पड़ जाते हैं, ऑफ टिश्यूज इन द फ्रूट रिंग। फल जो है वो छोटा हो जाता है और उसका जो कलर है वो भी फेंट हो जाता है, कलर भी उड़ जाता है। ये था इसका फिजिकल डिसऑर्डर। अब हम डिजीज और पेस्ट की बात करते हैं। इसकी जो सबसे मेन डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू, ब्लॉकी येलो एरिया पेयर हो जाता है पत्ती के ऊपरी सरफेस पे। ब्लॉकी येलो एरिया अपेयर ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ एंड अंडरसाइड में लुक वाटर सोप। नीचे के हिस्से में ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया गया है और जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पूरा पत्ता भूरा हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। अ वाइट पाउडरी डिपॉजिट अपेयर ऑन लीफ। पत्तों पे ऐसा लगता है कि सफेद कलर का पाउडर जैसा कुछ छिड़का गया हो। विच कैन विच कैन स्टंट ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को प्रभावित करता है, ग्रोथ को रोक देता है। एंड कॉजेस श्रिवल, पत्तियां जो है बिल्कुल सुकड़ जाती हैं और ऐसा प्लांट लगता है कि सूखा से वो ग्रसित हो गया है। इसके बाद है एंथ्रोसाइनस, स्मॉल ब्राउन स्पॉट आर मार्क अपेयर ऑन द फॉलिएज। पत्तियों पे ब्राउन कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं। विच शो
इन साइज जो धीरे-धीरे साइज जैसे-जैसे पत्ती बढ़ती है, जैसे साइज में ये स्पॉट्स हैं वो भी बढ़ने लगते हैं एंड डेवलप येलो पीले कलर के किनारियों पे एजेस बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। बीटल causes irregular hole in leaves। इसके बाद इसमें एफिड का भी प्रकोप देखने को मिलता है। इंसर्ट a straw like mouth part into leaf to suck sap, which causes leaf to twist और खप। इसके अलावा थ्रिप्स का भी अटैक देखने को मिलता है। इसमें ये स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो पूरा जूस को सक कर लेते हैं और इसकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा माइट्स वगैरह भी जैसे स्पाइडर हो गई, इस सब का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके।